नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, दोनों जगहों पर मतदान संपन्न हो गए, ईवीएम भी सील हो गए और ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग भी कैद हो गए। खास करके हॉट सीट मोकामा की हम बात करेंगे कि आखिर मोकामा का बाजीगर इस बार कौन बनने जा रहा है, क्योंकि कशिश न्यूज ग्राउंड पर सभी चीजों को जायजा लिया। कशिश न्यूज के संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। लोगों ने किसे अपना विधायक बनाने का मन बना लिया है, वो आज हम आपको खुलासा करने जा रहे हैं। यानी कि एग्जिट पोल में किसे मोकामा में बढ़त मिल रही है और किसे लगता है कि इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि क्या 2000 का इतिहास ललन सिंह यानी कि सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को हराने का काम किया था, लेकिन 2005 के बाद लगातार वहां से अनंत सिंह नेतृत्व करते आ रहे हैं। इस बार क्या कुछ रहेगा अनंत सिंह के लिए, इसी के लिए जानने के लिए एग्जिट पोल क्या कहता है, कशिश न्यूज के संवाददाताओं ने हमारे संपादक महोदय को क्या कुछ फीडबैक दिया और लोगों का क्या करना है, आइए चलते हैं अपने संपादक के पास। जी सर, वहां पर बताएंगे आप कि मोकामा में 2020 में 54.1% मतदान, लेकिन इस बार 53.45%, लगभग कर सकते हैं कि कुछ परसेंट का अंतर हुआ। क्या लगता है कि इस बार भी अनंत सिंह को मोकामा की जनता चुनने जा रही है या फिर 2000 का इतिहास फिर से दोहराने 22 साल के बाद फिर से दोहराने जा रहा है? देखिए, जो मोकामा विधानसभा की भौगोलिक स्थिति है जी, और मोकामा का जो ट्रेंड रहा जी, उसमें आप कह सकते हैं कि मोकामा में वही सिकंदर हुआ है जी, जिसके हाथ में, जिसके बाजू में ताकत। और मोकामा के लोग कहते हैं जी, कि अगर हमको अपराधी को ही चुनना है जी, तो हम छोटे अपराधी को क्यों चुनें, जी, हम बड़े अपराधी को चुनेंगे। अगर बाहुबली को ही चुनना है तो हम छोटे बाहुबली को क्यों चुनें, हम बड़े बाहुबली को चुनें। और यही आप देखिए कि उसका इतिहास मोकामा विधानसभा क्षेत्र का जब आप इतिहास देखेंगे तो वहाँ जिसके हाथ में ताकत, यानी कि जिसके हाथ में लाठी रही, भैंस वही खोल के ले गया। जी, जब आप कह सकते हैं कि पिस्तौल का जमाना था तो वहाँ के लोगों ने उसको चुना। जब राइफल का जमाना आया, AK-47 का, तो तब वैसे लोगों को चुना। AK-56 का जमाना आया तो फिर वैसे लोगों को चुना। और यही वजह है कि मोकामा का चुनाव इस बार दिलचस्प। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमें फीडबैक मिला है, जी, अभी तक जो अनुमान लगाए जा रहे थे वह अनुमान एक तरह से गलत साबित हुआ, निराधार साबित हुआ। ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस बार मोकामा में बंदूकें गरजेंगी। जी, ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस उपचुनाव में बाहुबलियों की टकराहट हो। तो इसको लेकर के प्रशासन की ओर से इस बार 20 दिन पहले बिल्कुल। और यही वजह है कि लगभग 289 जी, जो मतदान केंद्र हैं, उन मतदान केंद्रों पर कहीं न कहीं इतने पारामिलिट्री फोर्स, इतने अर्धसैनिक बल, इतने पुलिस घुड़सवार की तैनाती की गई थी कि कोई भी बाहुबली घर से बाहर नहीं। परिणाम यह हुआ कि आम जनता उतरी सड़क, जी, मतदान केंद्र पर आम जनता गई, और लगभग 2020 में जितनी आम जनता गई थी, यानी मतदाता गए थे बूथों पर जी, वही इस बार भी हुआ। जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि मतदाताओं का उत्साह इस बार चरम पर है। जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लगातार कैंपेन किया, जी, फिर ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी प्रसाद यादव की चुनावी सभा हुई। जी, आरजेडी ने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों को, बड़े नेताओं को उस क्षेत्र में लगाया था। जी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो चुनाव का अंतर होगा, यानी कि चुनाव परिणाम जो आएंगे, वो पिछले रिकॉर्ड को लगभग ब्रेक करेगा। यानी कि लगभग पिछला 20,000 से ज़्यादा वोटों से अनंत सिंह चुनाव जीते थे। जी, निर्दलीय होते। जी, उस समय अनंत सिंह के साथ कोई नहीं, न आरजेडी थी, न वामपंथी दल थे, न कांग्रेस, बीजेपी, न कांग्रेस, न जदयू। जी, एक तरफ बीजेपी और जदयू थी, जी, दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल। जी, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे सरकार यानी अनंत सिंह को भरपूर प्यार मिला और मोकामा की जनता ने उनको जिताने का कहा। जी,
इस बार ठीक उसके उलट हो गया। अनंत सिंह के साथ सब आ गए, अकेले बीजेपी उधर है। ये अलग बात है कि चिराग पासवान भी गए हैं अंतिम समय में लोजपा। एक सर मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा आपको। क्या लगता है कि पिछली दफा 2020 में जदयू की ओर से कह सकते हैं कि नीरज कुमार थे वहाँ पर, तो नीरज कुमार की अपेक्षा जो इस बार जो बीजेपी ने, कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि पिछली 2020 में तो बीजेपी और जदयू दोनों ने मिल करके नीरज कुमार पर विश्वास जताया था, लेकिन नीरज कुमार की अपेक्षा इस बार बाहुबली के खिलाफ बाहुबली को ही टकराया। तो क्या लगता है कि बीजेपी को इसका माइलेज मिलने जा रहा है? देखिए, बीजेपी वहाँ चुनाव नहीं लड़ी है जी, लगातार कहिए 20 वर्षों से बीजेपी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। बीजेपी पहली दफा है जी, चुनाव मैदान में खड़ी है 2 दशक के बाद। जी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की स्थिति ये थी कि उसको अपना कोई उम्मीदवार नहीं, तो उसने वैसे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है जो जदयू से लिया गया है। जी, तो आप एक बात समझ लीजिए कि इससे बीजेपी को 2 फायदे हुए हैं। जी, एक तो उसको जदयू का जो उम्मीदवार मिला, जी, जो कल तक ललन सिंह जदयू में थे, जिनकी पत्नी सोनम देवी चुनाव लड़ रही हैं, तो कुछ ललन सिंह के जो अपने चाहने वाले थे जी, जदयू के जो, तो उसका भी लाभ उसको मिला है। जी। दूसरी बात, बीजेपी 20 वर्षों तक नहीं लड़ी चुनाव, तो इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था कि अब हम मोकामा में भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी, और इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित थे। जी, लोजपा के दोनों घटक यानी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों अब साथ आए बीजेपी। जी, तो बीजेपी को खोने के लिए वहाँ कुछ नहीं, जी। बीजेपी ने राजनीतिक जमीन वहाँ पे अपनी तैयार की है। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह। जी, सूरजभान सिंह मोकामा से ही जी। आपने जो चर्चा की जी। कि उन्होंने 2000 में दिलीप सिंह को हराया था, निर्दलीय चुनाव लड़ा। जी, जी, उस समय दिलीप सिंह भी आरजेडी के उम्मीदवार थे। जी, तो एक बड़ी बात है। जी, आज जब ये सूरजभान चुनाव मैदान में उतरे हैं जी। तो इसका असर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा, जी। क्योंकि इसके पहले यानी कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसके पहले 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जी। तो सूरजभान की पत्नी बीना देवी मुंगेर लोकसभा से चुनाव जीती और हराई किसको? जी। ललन ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी वर्तमान में मुंगेर के सांसद हैं। जी। तो कहीं न कहीं सूरजभान का भी जनाधार है, जी। सूरजभान की भी ताकत है वहाँ पे। जी। विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीता जी। जब वो लड़े, जी। और लोकसभा चुनाव भी जब उनकी पत्नी लड़ी तो जीती। सूरजभान ने इस बार पूरी कमान संभाली और यही वजह है कि आज का जो चुनाव है, जब हमारे संवाददाता ने हर बूथ पर जाकर के तीनों प्रखंड, चाहे पंडारक कहिए, चाहे मोकामा कहिए या घोसबड़ी कहिए, जब उन क्षेत्रों में वो गए तो नीलम देवी पंडारक में और घोसबड़ी में न होकर के मोकामा में थे। जी, वो मोकामा, चिंतामंचक, मरांची, हाथीदह घूम रही थी। जी। यानी कि उनको भरोसा था कि उधर हमारा वोट गड़बड़ाएगा। और दूसरी तरफ सोनम देवी जी। वो पंडारक घोसबड़ी घूम रही थी। जी। यानी कि उनको था कि मोकामा हमारा एकदम बिल्कुल फिट है, जी, सेफ तो सेफ है। जी। तो वैसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि दोनों को डर है जी। कि दोनों का अपना घर सुरक्षित है, जी। लेकिन दूसरे जगह वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रही जी। है। तो इसका खामियाजा ये हुआ कि वोट का परसेंट नहीं बढ़ा। लेकिन जी। अनंत सिंह भीतर हैं, जी। सूरजभान बाहर है। छोटे सरकार के साथ जी। 2 बड़े सरकार साथ में है, जी। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी। यानी कि ललन सिंह जी। और छोटे सरकार यानी कि तेजस्वी तेजस्वी प्रसाद यादव। जी। वहां पे ललन सिंह के साथ इलाके के दादा हैं यानी कि सूरजभान जी। ठीक है ना। जी। और पासवान, चाहे रामविलास पासवान के दोनों जी। भाई और बेटा दोनों साथ में है। जी। एक अच्छी खासी संख्या वहाँ पासवान जाति की जी। तो वैसी परिस्थिति में वोटिंग हुआ है। लेकिन पिछले दफे जो अनंत सिंह के वोट के जीत का जो मार्जिन है, उससे उसके समर्थक, अनंत सिंह के समर्थक, आरजेडी के समर्थक, वो मानते हैं कि वोट कितना भी ललन सिंह ले जाए यानी कि सोनम देवी ले जाए, लेकिन वोट का आकार, वोट का आधार इतना मजबूत है कि ललन सिंह को अनंत सिंह को पटना जाने में यानी कि नीलम देवी को विधानसभा जाने से कोई रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि माय समीकरण का वोट अगर मान लीजिए किसी भी कीमत पर अगर
बीजेपी का जो कोर वोट है, ब्रह्मर्षि समाज के वोट में अगर विभाजन भी हुआ है, यानी कि भूमिहार वोटों में अगर विभाजन भी हुआ है और वह ललन सिंह को मिला है, यानी कि सोनम देवी को मिला है, तो माई समीकरण का जो वोट है, यादव और मुस्लिम वोट, अति पिछड़ी जातियों का वोट, दलितों का कुछ वोट, वह आरजेडी उम्मीदवार यानी कि नीलम देवी को मिला। और यही वजह है कि हमारे संवाददाताओं ने भी जो रिपोर्टिंग दी है, ग्राउंड रिपोर्ट भी यह कहती है कि वोटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन पंडारक और घोसबड़ी प्रखंड में अनंत सिंह के वोटों में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद भी अनंत सिंह वहाँ आराम से, यानी कि नीलम देवी वहाँ आराम से बहुमत हासिल कर लेंगी, यानी कि मत उनके साथ आगे रहेगी। और यही वजह है कि सोनम देवी की राह अभी भी कठिन। ये हमारे संवाददाताओं ने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी है बूथों पर जाकर के, उसके मुताबिक ऐसे 289 जो मतदान केंद्र हैं, उसमें जो मतदाताओं ने ईवीएम का बटन दबाया है, उसमें सभी जो 6 उम्मीदवार खड़े हैं, यहाँ चूंकि आमने सामने नीलम देवी और सोनम देवी के बीच फाइट है, तो इसलिए मतदाताओं ने क्या किया ये नहीं कह सकते हैं। एक बात मोकामा विधानसभा में जरूर देखने को मिली कि वहाँ के मतदाता मुखर हैं, चाहे वो ललन सिंह यानी कि सोनम देवी के साथ हों या नीलम देवी के साथ हों, उन्होंने अगर वोट दिया है तो वो कैमरे के सामने बोल भी रहे हैं, परहेज नहीं, हमने वोट दिया है। अब जो आवाज़ है बुलंद जिनकी, वो कह रहे हैं कि हमको पटना जाने दें, यानी कि नीलम देवी को पटना जाने से कोई रोक नहीं सकता है। देखना होगा, 6 नवंबर तक हम इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि मोकामा की राह यानी कि नीलम देवी के लिए आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, और सोनम देवी के लिए बहुत मुश्किल भी नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। ये तो हमारे आप सुन लिए किस प्रकार ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हमारे संपादक सर ने सारी चीज़ खुल करके एक एक चीज़ बारीकी से आपसे शेयर किया। और स्वाभाविक है कि ये जो परसेंटेज वोट नहीं बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो देता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि 6 तारीख को क्या कुछ परिणाम आता है, लेकिन हमने एक अनुमान के तौर पर ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आपसे इन सारी बातों को शेयर किया। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।